Hello viewers, welcome to Proxy Gyan. This is the lecture 2 of time and work. पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे फोकस किया था, जिसमें एलसीएम यूज हुआ, जिसकी हेल्प से हमने टोटल वर्क निकाला, देन वन डे वर्क निकाला बाय डिवाइडिंग द टोटल वर्क विद द नंबर ऑफ डेज. कितना काम था और कितने दिन काम किया, उन दोनों को रेशियो लेके हमें पता चल गया एक दिन में कितना काम किया है, और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस इजी हो गए. तो बिफोर गोइंग फर्दर एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी देख कर चुके हैं. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है देखते हैं कि क्या हमें जो है स्पीड हमारी बन पाई है नहीं. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. तो दिया है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 5, 8 and 10 days रिस्पेक्टिवली. दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 2 days and B 1 day before completion. In how many days the work will be finished? तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले लेक्चर में वैसा ही है. तो जिन लोगों को समझ है वो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनना चाहिए. तो क्वेश्चन में सॉल्व भी करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 आज का. तो मुझे दिया है ए, बी और सी. इनकी जो एफिशिएंसी है ये 5 दिन लगा रहा है, ये लगा रहा है 8 दिन, और ये लगा रहा है तीसरा 10 दिन. ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. तो सबसे पहला काम टोटल वर्क. तो एलसीएम निकालो. एलसीएम कितना निकलेगा? 20 इसमें नहीं आएगा, 30 इसमें नहीं आएगा, 40 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा. तो 40 इनका एलसीएम है. कैसे किया? मैंने इसके मल्टीपल्स लेना शुरू किए 10 के. तो ये आएगा 10, 20, 30, 40 यहाँ तक. अब मैंने देखा ये नंबर किसके टेबल में और आते हैं. 5 के टेबल में तो सारे आते हैं, 8 सिरदर्दी है. जो 8 है 8 के टेबल में सिर्फ 40 आता है. इसका मतलब वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? एलसीएम 40. तो ये डेफिनेशन मेथड है चेक करने का कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं. तो ये वन डे वर्क. अब वन डे वर्क निकालेंगे तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 8, ये आएगा 5 और ये आएगा 4. तो तीनों का वन डे वर्क भी निकल गया. अब क्वेश्चन क्या दिया है? तो वही जैसे लेट x रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ डेज. ठीक है. तो तीनों की कंडीशन क्या दी है? तीनों ने कितने कितने दिन काम किया? तो सबसे पहले दिया गया था हमें कि C लीव्स आफ्टर वर्किंग 2 days. तो C ने सिर्फ 2 दिन काम किया एंड B लीव्स द वर्क 1 day बिफोर कंप्लीशन. तो टोटल अगर x डेज थे, एक दिन पहले काम छोड़ दिया तो x में से माइनस कर लेंगे 1. और ये हमेशा की तरह सबसे शरीफ, कोई और काम नहीं मिल रहा इनको, तो बोलते हैं हम तो काम करेंगे. तो बताओ टोटल वर्क की कंडीशन क्या मिलेगी? इंप्लाइज A ने कितना काम किया? 8 into x. B ने कितना काम किया? टोटल इतने दिन काम किया, एक दिन में इतना काम किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5x - 1. C ने एक दिन में इतना काम किया और 2 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना बनना चाहिए? 40. मिलके उतना ही काम करेंगे ना जितना दिया गया, उससे फालतू काम नहीं करने वाले. तो सॉल्व कर लो. 8x + 5x - 5 + 4 2 8 = 40. 8 5 13 -5 और +8 +3 = 40. ये x रह गया. 3x = ये वहाँ जाएगा तो 37. तो x कितना आ गया? 37/13. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 13 1 13 2 26, 13 3 39. तो ऊपर से आ रहा है 13 2 26. तो 26 में 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37. तो 2:11/3 इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा, अगर बीच में किसी की मर्जी की छोड़ने की करने की. तो ये चीज़ें एक्चुअली हेल्पफुल है अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि आपको अगर कैलकुलेशन कर रही है, मुझे छुट्टी लेनी है, सपोज आप कोई भी प्रोफेशन में है, तो आपको मेरे पास 10 दिन ही है, तो मैं 10 दिन में कैसे एडजस्ट करूं, कितने लोग लगाऊं, उनकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दूं कि मेरा काम बन जाए. ठीक है. तो ये थी टाइप 1 एलसीएम मेथड. अब हम चलते हैं आगे भी हम कुछ और टाइप्स देखेंगे. तो टाइप 2 चलते हैं जो बिल्कुल इससे थोड़ी सी मिलती जुलती है. पहले हम उसको देखते हैं. ठीक है. उसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो मैं उसको टाइप 2 ले लेता हूं. टाइप 2
इसमें क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लें, इसको क्या लें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 ही लेके चलते हैं। तो दिया है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अब पहले ही इकट्ठे दे दिया है, ए और बी इकट्ठे एक काम को 10 दिन में करते हैं, और बी और सी उसी काम को इकट्ठे जब मिलके करते हैं तो 15 दिन में करते हैं। अब कोई भी अकेले काम करने वाला नहीं है, जोड़ियां हैं। ए और बी की जोड़ी करती है 10 दिन में काम, तो ए प्लस बी की जोड़ी 10 दिन में काम करती है, और देन बी का सी के साथ भी जोड़ी बना के रखी है, और ये काम करते हैं 15 दिन में। अच्छा, एक और जोड़ी है लास्ट में, सी और ए की। सी और ए अगर जोड़ी बनाते हैं तो 20 दिन में काम करते हैं, ये हमें दिया हुआ है। देन फाइंड आउट, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इन हाउ मैनी डेज ऑल द 3 कैन डू द वर्क। अब तीनों ने जो जोड़ियां बनाई थी उसको अलग करती है, तीनों का ट्रिपलेट बना दिया। आ जाओ तीनों के तीनों से हम इकट्ठे काम करवाएंगे। तो अब हमें देखना है कि तीनों कितने दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की। बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क का मेथड एलसीएम मेथड, 10, 15, 20। तो एलसीएम कितना आएगा, 40, ये नहीं आएगा, 60 ये पकड़ लेगा, तो 60। 60 इज द एलसीएम। तो वन डे वर्क भी सेम, 60 को इससे डिवाइड करोगे तो 6, इससे डिवाइड करोगे तो 4, इससे डिवाइड करोगे तो 3। तो अब ये a प्लस बी का वन डे वर्क है, ना कि a का। ये b प्लस सी का वन डे वर्क और c प्लस a का वन डे वर्क। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी के नंबर ऑफ डेज। तो वो कैसे निकलेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय, जब तीनों मिलके काम करते हैं तो वो एक दिन में कितना काम करते हैं, वो एक दिन में कितना मिलके काम करते हैं, ये बताएगा हमें क्या, डिजायर रिजल्ट। अब यहाँ पे 60 तो हमारे पास है, टोटल काम तो 60 है। अब हमें सिर्फ ये पता कराना है कि तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद किया था, हमने इनको ऐड किया था। तो ये तो ऐड कर, अगर सपोज इनको मैं ऐड कर लेता हूँ डायरेक्टली, तो ये तो यहाँ से मिल जाएगा 13। लेकिन जब मैं यहाँ ऐड करूँगा तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी, देन ये आएगा b प्लस सी, देन c प्लस a। ये कितना बना, a 2 बार आया, b 2 बार आया, c 2 बार आया, तो ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b प्लस ट्वाइस c। मतलब ये आया क्या, 2 कॉमन, a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c का मतलब है 13। a प्लस b प्लस c का डबल कर दो तो वो 13 है। तो इस 2 को अगर मैं वहां ले जाऊं, इस 2 को मैं वहां ले जाऊं, तो ये क्या मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा, ये मैं बीच की कैलकुलेशन आप नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं कि तीनों को यहाँ, वहां भी तीनों को ऐड किया ना हमने, तो यहाँ भी तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है ट्वाइस, प्लस कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब है 13। लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, डबल नहीं चाहिए। तो 13/2। ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। यह है वन डे वर्क, किसका, a प्लस बी प्लस सी। ये दो की जोड़ियों का था, ये तीनों का इकट्ठा है। हमें यही वैल्यू नीचे चाहिए थी, a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क। वो कितना है, 13/2। तो मैंने आपको कहा था जब भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर लिखे तो उसको ऊपर ले जाओ। तो ये कितना आ गया, 120/13, 120/13। तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कैसे, 13 10 130 से बड़ा हो गया, 13 9 कितना होगा, 13 को 9 से करो तो जो बच गया वो कितना होगा, 13 9 13 10 हो जाए 130, 130 में से 9 निकाल दिए, 113 इंटू 9, 9 3 27, 9 1 9, 117। तो कितने बच गए, 3। तो 9:3/13 डेज हमारे पास आंसर आ गया। क्या किया, थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन करनी पड़ी, कुछ समथिंग न्यू। हमें जोड़ियां दी गई हुई थी
और हमने जोड़ियों से a प्लस बी प्लस सी निकाल लिया। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, a प्लस बी प्लस सी चाहिए था तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया तो ये मिल गया, लकीली 2 टाइम्स मिला और 2 को वहां ले गए। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि तीनों को सीधा ऐड कर लिया। अगले क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा ज्यादा। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया है, बताइए इन हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क। अब बोला है इकट्ठे इकट्ठे जोड़ियां तो ठीक है, मुझे सिर्फ सी से काम करवाना है, तो मुझे बताओ सी कितने दिन में काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सी आएगा, मुझे सी के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। यहाँ भी क्या होएगा, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, मैं टोटल वर्क को एक दिन के काम से डिवाइड करूंगा तो मुझे सी की कहानी पता चल जाएगी। अब मेरा काम है सी का एक दिन का काम निकालना, तो मतलब इन तीनों को कुछ ऐसा करें, प्लस माइनस करें, ताकि यहां से क्या मिल जाए, यहां से मिल जाए मुझे सी अकेला। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं 1, इस इक्वेशन का 2 और इस इक्वेशन का 3। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस सी। देखो मुझे c निकालना है ना, तो c कैसे निकलेगा कि c के साथ जो फालतू लिखा है वो गायब करना है। तो वह गायब कैसे होगा, माइनस करके, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करके ही रिमूव होती है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a माइनस सी। तो a माइनस सी से मुझे कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो c निकल जाएगा, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला ये। अब मैं अगर इसको इससे माइनस करूं तो a इसमें भी है, इसमें भी है, कट जाएगा, c इसमें भी है। अच्छा, यहां भी नहीं पॉसिबल, अगर a और c इसमें भी है, इनसे निकल जाएगा तो पीछे बच जाएगा सिर्फ b। लेकिन मुझे काम किससे करवाना है, मुझे काम करवाना है c से, तो ये भी मेथड काम नहीं करेगा। तो मुझे c को रिटेन रखना है। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सेकंड प्लस थर्ड को, तो c और c आ जाएगा 2 टाइम्स, तो पीछे बच जाएगा a प्लस बी। a और b वैसे ही c 2 टाइम्स हो गया। अब मैं अगर इसको फर्स्ट से माइनस करूं, इस दोनों को ऐड करने के बाद फर्स्ट से माइनस करूं तो a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, क्या बच जाएगा c। तो मैं क्या करूंगा, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये करूंगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगा और इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस करूंगा 1 से। तो ये करने से क्या मिलेगा मुझे, मैं लिख रहा हूं सेकंड और थर्ड को ऐड, सेकंड और थर्ड ये है, तो b और b, a सबसे पहले आएगा b प्लस c और c आ जाएंगे 2c, देन a। ये हो गया ये वाला काम। देन माइनस, किसको माइनस करना है, पहले को, a प्लस b को। यहां ध्यान रखना, जब माइनस लिखते हैं तो अगली टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। फर्स्ट को माइनस करना है तो फर्स्ट a प्लस बी के बराबर है, माइनस के बाद ये ब्रैकेट लगानी है। दिस इंप्लाइज, जो काम यहां किया वही काम यहां करना पड़ेगा। तो पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ो, दूसरे और तीसरे को मतलब 4 प्लस 3, देन किसको माइनस करो, फर्स्ट को 6। मुझे c निकालना है, तो ये कैलकुलेशन आपको ही सीखनी है कैसे जल्दी होगी। तो यहाँ पे देखो b प्लस का और माइनस का कैंसिल, a प्लस का और माइनस का कैंसिल, बचा सिर्फ 2c। तो 2c का मतलब है 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6 1। तो यहाँ पे मतलब है c 2c का मतलब है 1, मुझे c का 1 डे वर्क चाहिए, तो c अकेला चाहिए, तो ये मिलेगा 1/2। तो देयरफॉर c के नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल वर्क है 60 और c एक दिन में कितना काम करता है 1/2। तो जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 120 डेज। तो जो a और b अकेले 10 दिन में कर रहे थे, अब c को अकेला करना पड़ रहा है, 120 दिन लगेंगे। तो क्या किया हमने, लास्ट क्वेश्चन की तरह जो हमें चाहिए हमने लेफ्ट साइड को वैसे ही मैनिपुलेट किया, वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। वहां तो ऐड करके काम चल गया था, यहाँ ऐड करके काम नहीं चल रहा, हमें कुछ थोड़ा सा देखना पड़ा। तो क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर इसको ही सब्ट्रैक्ट क्यों किया, मुझे c चाहिए था। जो भी पॉसिबल मेथड है, कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो। जो ऑपरेशन यहाँ करेंगे वही ऑपरेशन आपको यहाँ भी करना है, और फाइनली आपको c निकाल के लाना है, c की वैल्यू। तो c के साथ जो दिख रहा है उसको यहाँ ले आओ, और फॉर्मूला आपको पता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। टोटल वर्क है 60, 1 डे वर्क है 1/2। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया कैसे किया।
मुझे लगता है शायद ये जो हमने पार्ट किया है इसका एक क्वेश्चन और कर लेना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि जो हमें बेसिकली चाहिए वो कैसे मैनिपुलेट करके निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है, ए कैन डू अ वर्क इन 4 hours, B and C can do it in 3 hours and A and C in 2 hours. How long will B alone do it? तो क्या दिया हुआ है, A जो है वो काम को 4 hours में कर रहा है, B और C फिर मिलके काम करना शुरू करते हैं, वो बोलते हैं हम इस काम को 3 घंटों में कर देंगे। देन A और C कहते हैं अगर हम काम करते हैं तो हम 2 घंटों में काम कर देंगे। तो बताइए B अकेला कितनी देर में ये काम कर सकता है। तो विदाउट गोइंग कि हमें निकालना क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम क्या निकलेगा, 4, 3 और 12 का 4 2 8 3 12, 12 को सारे जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो 12 को लेने के बाद 1 डे वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6। तो अब हमें निकालना क्या है, B, मतलब B का 1 डे वर्क। तो इन सब में से B को फाइंड आउट करना है। अगर इन दोनों को माइनस करता हूं तो C तो माइनस हो जाएगा, पीछे बचेगा A। तो उस A को क्या करूंगा, उस A को मैं बाद में इसके साथ प्लस माइनस करके कुछ कहानी बना लूंगा। तो ये लिखता हूं मैं 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आप बोले इनको जोड़ना तो इनको जोड़ लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं। क्यों, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो मिलेगा A प्लस B प्लस C। तो क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C। अब A B C मिल गया, मुझे क्या निकालना है, माइनस करना है। मुझे चाहिए क्या, सिर्फ B, A और C निकालना है, और A और C इसके पास है तो मैं माइनस कर देता हूँ थर्ड। तो माइनस क्या करेंगे, A प्लस C। समझ आया, A फर्स्ट में सेकंड ऐड किया, ये फर्स्ट ये सेकंड, देन माइनस कर दिया जो फालतू A और C वो थर्ड के पास थे तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहले और दूसरे को ऐड करो 3 + 4 माइनस तीसरे को सब्ट्रैक्ट करो 6। तो यहाँ से प्लस का C माइनस का C माइनस का A प्लस का A, तो बच गया B। यही तो चाहिए था, जल्दी निकल गया। 7 - 6 = 1। मतलब B जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो देयरफॉर B के नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, B कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क 12 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 12 डेज। तो जो B है वो अकेला ये काम 12 दिन में कर सकता है। बिल्कुल सिंपल था। जो वैल्यूज दी है एलसीएम निकाल के टोटल वर्क, देन 1 डे वर्क, और देन फाइनली यहां से सॉर्ट आउट करके हमने B की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं एक टाइप 3 की तरफ, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, कंफ्यूजन्स नहीं हो रही होंगी। जो मेथड अभी तक हम फॉलो करते हैं वही मेथड हम कर रहे हैं। अब थोड़ी सी चेंजिंग होगी क्वेश्चंस में, लेकिन आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि हाँ ये टाइप अलग है उन क्वेश्चन से। पहली की एक्सटेंशन थी दूसरी टाइप, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्वेश्चन देखिए तो बेसिकली ये जो डील करती है टाइप 3, ये एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कि 2 लोग हैं उसमें से कौन कितना एफिशिएंट है। ऐसे बात की हुई है कि 2 लोग हैं, ए जो है B से डबल काम करता है या 3 गुना काम करता है। तो बताइए ऐसे ऐसे है, तो कुछ और पूछा होगा। तो जब भी आपको टाइम्स की बात होती है, एफिशिएंसी की बात होती है, तो वहाँ पे जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसलिए जिन बच्चों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लें। मैंने पहले ही कहा जो बेसिक टॉपिक्स हैं HCF LCM देन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये टॉपिक्स कवर करने के बाद अपने मेन टॉपिक्स पे आइए, क्योंकि क्वेश्चंस उनको यूज़ करके बनते हैं। देखेंगे कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई थिंक क्वेश्चन, चलो नया क्वेश्चन ही लिखते हैं, देख लेंगे जैसा भी होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक हमने वहाँ 5 से शुरू की थी, चलो जो भी है। क्वेश्चन है A इज ट्वाइस एफिशिएंट देन B। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, A इज ट्वाइस एफिशिएंट एज B। तो एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, न्यू टाइप है। एंड बोथ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज।
दोनों की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये दिया है ए बी से डबल काम करता है और दोनों जब इकट्ठे काम करते हैं तो 12 दिन में काम करते हैं। तो बताइए इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी अलोन कैन डू द वर्क। ए अकेले कितने दिन में काम करता है और बी अकेला कितने दिन में काम करता है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आपको दो लोग दिए हैं ए और बी, आपको दिया है ए बी से डबल काम करता है, तो ऐसे क्वेश्चन में रेशियो का जो है वो मेथड यूज होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें जो भी चीज़ दी है उसको सपोज कर लेंगे, मतलब बी जितना काम करता है ए उससे डबल एफिशिएंट है। तो अगर बी मान लो 1 यूनिट काम करता है, जो भी काम, जब भी हमें वैल्यूज नॉर्मल लेनी है तो 1 लेना ईजी रहता है। अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए डबल काम करता है। ये बात हो रही है वर्क की, कितनी वर्क की। अगर ए 1 यूनिट काम करता है तो बी उससे डबल काम करता है। ये चीज़ हमें एक दी हुई है। अब हमें वो क्या पूछ रहा है कि टोटल काम जो है वो 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है। टोटल जो डेज दिए हैं, टोटल जो डेज हैं वो दिए हैं 12 डेज में काम करते हैं। तो बताओ ए कितने दिन में काम खत्म करेगा और बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। कैसे निकलेगा टोटल वर्क, आपको पता है कैसे निकलता है कि दोनों का एक दिन का काम कितना है। एक दिन के काम को अगर मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ डेज से तो पता चल जाता है, क्योंकि जो 12 दिन है ये कब है, 12 दिन तब है जब दोनों काम करते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों के एक दिन के काम को मल्टीप्लाई करके। तो एक दिन में कर रहे हैं 12 काम, कितने दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में 2 + 1, तो इनको अगर प्लस करें तो आता है 3, मतलब एक दिन में दोनों 3 यूनिट काम करें। जितना ये कर रहा है उससे डबल कर रहा है, तो टोटल कितना काम कर रहे हैं 3, तो टोटल वर्क आ गया 36। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो चीज़ हमने वर्क सपोज किया उसको ऐड करके 1 डे वर्क, तो 1 डे वर्क को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ डे से तो टोटल वर्क निकल गया। थोड़ा सा मेथड अलग है। अब ये क्या आ गया टोटल वर्क, तो आपको फॉर्मूला पता है कि ए के नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, ए कितने दिन काम किया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एज 1 डे वर्क, यही फॉर्मूला होता है। तो जो टोटल वर्क था वो कितना था 36, ए का एक दिन का काम कितना था 2, तो कितना आ गया 18 डेज। सिमिलरली देयरफॉर बी के नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, बी ने कितना काम उतना ही काम करना है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 36 डेज। ठीक है, समझ आया क्या कि हमें दिया था सबसे पहले जो ए का काम करना है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, उसको हमने कन्वर्ट किया। बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है, ए उससे डबल काम कर रहा है। अगर आप यहाँ 1 की जगह कुछ और लेते हो, इसको डबल लेते हो, तब भी आंसर सेम ही आने वाला है लास्ट में। तो जब भी ऐसा ना दिया तो 1 ले लें। तो हमने निकाल दिया टोटल एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं, इसलिए टोटल काम हुआ 36। बेसिकली मुझे ए के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो ए के नंबर ऑफ डेज होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। अब 1 डे वर्क तो पता है ए का, लेकिन टोटल वर्क नहीं पता था, इसलिए टोटल वर्क निकाला, डिवाइड कर लिया उसको ए के 1 डे वर्क से, तो 18 डेज। और बी इसी काम को करने में कितने दिन लेगा, 36 दिन लेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसा मिलता जुलता, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th 5th ले लो उसको। उसमें दिया है ए डज 80% मोर वर्क देन बी। ए डज 80% मोर वर्क देन बी। अब एफिशिएंट देखो ना, एफिशिएंसी है ना, दोनों को कंपेयर किया कि एक उसे इतना काम करता है, इतने टाइम्स काम करता है, एक उसे इतना काम ज़्यादा करता है। जैसे हमने एजेस में पढ़ा था, जब टाइम्स की बात होती है डबल ट्रिपल तो मल्टीप्लाई होता है, और जब ज़्यादा होता है प्लस मोर और लेस होता है तो प्लस और माइनस होता है। मोर का मतलब प्लस और लेस का मतलब माइनस। तो ए डज 80% मोर वर्क देन बी। तो जिसके कंपेयर में कंपैरिजन किया है पहले उसको लेट कर लो, पहले उसको लेट कर लो। तो बी जितना काम कर रहा है, ए उसका 80% ज़्यादा काम कर रहा है। तो जब भी परसेंट में हो, आपको याद है मैंने एरिया, अगर आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी तो मेंसुरेशन में भी ये है कि जब भी परसेंटेज में हो तो हमेशा 100 सपोज किया जाता है, 1 नहीं किया जाता, क्योंकि 100 में परसेंटेज ईजी होती है। तो बी की वैल्यू ले ली 100, रेशो, ये रेशो लेनी है बीच में, ये रेशो है दोनों की, ए और बी की वैल्यूज नहीं है,
बल्कि रेशियो है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप समझ जाओगे ए और बी की वैल्यूज और ए और बी की रेशियो में क्या फर्क है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 100 और a ने उससे 80% ज़्यादा काम किया, तो मतलब a ने कितना काम किया, जितना b ने काम किया प्लस 80% ऑफ b ने काम किया 100 और 80% ऑफ 100 होता है 80, तो दिस इज 180। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, a ने जो है वो कितना काम किया, जितना b ने काम किया उससे 80% ज़्यादा, तो वो कितना आया 180। तो मैं इसको अगर यहाँ पे क्लियर करके लिख दूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, चलो रहने देते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को निकाल देते हैं क्योंकि ये तो आप याद कर चुके हो। तो यहाँ से क्या मिल के आया, a ने 180 काम किया और b ने 100। इसको सिंप्लीफाई करो, रेशो में सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, तो 9:5 है रेशियो वर्क की। तो जब भी वर्क दिख गया, वन डे वर्क निकाल दो कैसे, प्लस करके, तो वो आ गया 14। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, अगला क्वेश्चन पढ़ के पूरा हमने पढ़ाएंगे। A does 80% मोर वर्क देन B एंड बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज। तो टोटल काम कितने दिन किया, 45। तो अगर मैं 45 को एक दिन का वर्क जो कि 14 है मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल काम कितना हुआ। वो टोटल काम कितना हुआ, तो टोटल काम को जब मैं एक दिन के काम से डिवाइड कर दूंगा तो A के नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, सिमिलरली B के नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो अब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों नहीं करूंगा ये भी आपको बताऊंगा, इसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा। ये है टोटल वर्क। तो अब टोटल वर्क आ गया, वन डे वर्क आ गया, तो देयरफॉर मुझे क्या निकालना है, A वन डे वर्क कितना आएगा, A का वन डे वर्क, टोटल वर्क कितना है 45 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेज क्या दिए थे यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज दिए थे 45। A और B ने इकट्ठे 45 दिन लगाए, तो इसलिए उनका 14 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस करके। तो टोटल है 45 इंटू 14 डिवाइडेड बाय A एक दिन में कितना काम करता है, A 9, 3 3 जा 9, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15 को 4 से करो तो 70 डेज। तो यही निकालना था ना आपको, इन हाउ मैनी डेज A एंड B कैन डू द वर्क, अलोन कैन डू द वर्क। तो A के डेज निकाल दिए हमने, तो वैसे ही B के निकालेंगे। B के कैसे निकलेंगे, B's वन डे वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क है 45 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय B एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, 5 9 जा 45, 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 और 9 3 12 126 डेज। तो B जो है इस काम को करने में 126 डेज लगाएगा। बिल्कुल लास्ट मेथड था, A और B में एक कंपैरिजन दिया गया था, दोनों की एफिशिएंसी को रिलेट किया गया था। जब टाइम्स करके दिया हो, इतने टाइम्स है, तो पहले को एक को 1 मान लो जो छोटा है, दूसरे को उसका मल्टीपल मान लो। और जब एफिशिएंसी परसेंटेज में दी हो तो जिसके कंपैरिजन किया जा रहा है उसको 100 मान लो, दूसरे को उसके अकॉर्डिंगली निकाल दो। 80% क्या था, 80% मोर वर्क देन B। तो B जितना काम कर रहा है उससे 80% ज़्यादा, तो मतलब प्लस करेंगे, मोर का मतलब प्लस। तो ये वैल्यूज निकल के सिंप्लीफाई की, टोटल वर्क निकाला कैसे, नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई किया वन डे वर्क से, और A का वन डे वर्क टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क, और B के नंबर ऑफ डेज, B का जो उसको टोटल काम कर रहा है, और B का वन डे वर्क, ना कि टोटल। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम एंड वर्क। तो ब्रॉडली जितनी भी पॉसिबल टाइप्स थी हमने कोशिश की है उनको कवर करने की, और मुझे लगता है कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। और जितने क्वेश्चन शुरू में मुश्किल लग रहे होंगे, जब मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था कि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, फिर एक छोड़ देता है दूसरा आ जाता है, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली में सबसे सिंपल थे। सो आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं, उन पे सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, और मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।